हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। महाशिवरात्रि 2023 18 को है कि 19 को है? पूजा कैसे करनी है और क्या कुछ ऐसा करें हम कि जिससे हमारा जीवन जो है वो सुखमय हो जाए। हमारी जिंदगी का जितना जहर है वो महादेव हर लें। इसी कामना के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी चमत्कारी चीजें बताऊंगा जिसको मैंने पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया और अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है। अगले 15 मिनट तक ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। सबसे पहले तो हर एक जो त्योहार होता है वो तिथि के ऊपर बेस्ड होता है, और तिथि को समझना और किस समय वो तिथि शुरू हो रही है और किस प्रकार त्योहार मनाना चाहिए, वो सारी कंफ्यूजन इस चीज से खत्म हो जाती है। उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शिवरात्रि के बारे में बता दूं कि शिवरात्रि मेरे अकॉर्डिंगली जीवन की एक नई शुरुआत है। देखिए, उस दिन महादेव के लिए तो जीवन का एक नया चैप्टर शुरू होता ही है, लेकिन आपके जीवन में साधना का एक प्रण लेने का बहुत बड़ा चैप्टर उस दिन शुरू हो सकता है। देखिए, शिवरात्रि अपने जीवन में अपने ग्रहों को, अपनी कुंडली को, और स्पेशली आपकी कुंडली में जो आत्मा कारक ग्रह होता है उसको एनहेंस करने का सबसे शानदार मौका होता है। आत्मा कारक ग्रह आपकी कुंडली में वो ग्रह है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है और पिछले जन्मों का हाईएस्ट कार्मिक सेटलमेंट लेकर वो ग्रह आपके कुंडली में विराजमान हुआ है। देखिए, आत्मा कारक ग्रह बहुत ट्रिकी प्लैनेट है। बहुत इसको पावरफुल ग्रह मानते हैं, लेकिन आत्मा कारक ग्रह कैन ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ पेन। ये आपको दुख तकलीफ और कार्मिक सेटलमेंट्स को सेटल करने के लिए काफी मुशक्कत अपने जीवन में करवा सकता है। शिवरात्रि के दिन स्पेसिफिक पूजा, स्पेसिफिक मंत्र, और अगर आप एक संकल्प उस रात को ले लेते हैं जो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप देखेंगे कि एक साल के अंदर आपके जिंदगी के जितने भी डार्क एरियाज हैं, जहां पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ नजर ही नहीं आ रहा कि आप अपने जीवन में क्या करें, कैसे उस जीवन को आगे बढ़ाएं, वो सारे के सारे एरियाज सेटल होने लगेंगे। आपको दिशा नजर आने लगेगी। आपकी जीवन का जो अंधेरा है, जो एक डार्क साइड है, वो धीरे धीरे लाइट में कन्वर्ट होती हुई आपको नजर आएगी। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि शिवरात्रि कब मनानी है। मंदिरों में 18 फरवरी को सुबह सुबह पूजा पाठ शुरू हो जाएगा, लेकिन शिवरात्रि चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। आपको मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और पराशरा होरा शास्त्र में आपको दिखाता हूँ कि वो कब तिथि शुरू हुई है। रात को 8:02 पे 18 फरवरी को चतुर्दशी तिथि जो है वो शुरू हो रही है। और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तिथि के 14, राइट, वहां से आप शिवरात्रि की पूजा जो है, अर्चना जो है, शुरू कर सकते हैं। वैसे तो शिवरात्रि की रात में जो पूजा है वो 4 पहरों में होती है। जो 4 पहर शुरू हो रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा कि आप अपने घर में हो सकता है कि 4 पहरों को, 4 इंटरवल्स को उस तरह से फॉलो फॉलो ना कर सको प्रोटोकॉल से, लेकिन बहुत बेसिक तरीके से समझाता हूँ। वैसे जो रात्रि का पहला पहर है वो शाम को 6:13 से 9:24 तक है, 18 तारीख की शाम को। उसके बाद अगला जो है वो दूसरा जो पहर है 9:24 रात के 9:24 पी एम से लेके 12:35। अब जब 12:35 हो गए रात के, तो 19 तारीख चढ़ गई है। और फिर 19 तारीख को 12:35 से लेके 3:46 तक तीसरा पहर है, और 3:46 से सुबह 6:56 तक चौथा पहर है। तो आप पहले और आखिरी जो पहर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को
अपने फॉलोअर्स को एक बहुत सिंपल सी विधि यहाँ पर देना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको ज्योतिष के बेस के ऊपर भी मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं। मैंने 18 फरवरी फेब 2023 की एक छोटी सी कुंडली बनाई है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ध्यान से कि इसमें बिल्कुल सेंटर में आपको चार चार राशियां, जितने भी ड्यूल साइंस हैं, 3, 6, 9, 12, ये सारे के सारे आपको जो है रेड कलर के नजर आ रहे हैं। ये दग्ध राशियां हैं। देखिए जितने भी ड्यूल साइंस हैं वो ड्यूल एनर्जी, शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सब दग्ध में आ जाते हैं चतुर्दशी तिथि में। दे आर बर्निंग, दे आर एब्सोल्युटली बर्निंग। और हर साल महाशिवरात्रि तब मनाई जाती है जब सूर्य इक्वेरियस में होते हैं, कुंभ राशि के अंदर विराजमान होते हैं। देखिए ये एक इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि यहाँ पर बृहस्पति देवता इस समय सूर्य से बिल्कुल अगली राशि में, और सूर्य बिल्कुल शनि के साथ जाकर विराजमान हुए हैं, क्लोजली कंजंक्ट है। और शनि महाराज को सूर्य ने यहाँ पर अस्तांगत कर दिया है, अस्त कर दिया है। तो यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त योग बन रहा है कि इस रात को जो मैं आपको स्टेप्स अभी बताने वाला हूं, वो संकल्प लेकर अगर आप एक शुरुआत करते हैं अपनी साधना की, तो आप मुझे 1 साल में फीडबैक दे दीजिएगा कि किस तरह से, यानी कि इस शिवरात्रि से अगली शिवरात्रि तक जो संकल्प मैं चाहता हूं आप लें, तो किस तरह आपका जीवन बदला। कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सिंपल है, और इसकी इंपॉर्टेंस आपको बाद में पता लगेगी जब 6 महीने आप इस चीज को कर लेंगे। वैसे तो शिवरात्रि जो है हर महीने मानसिक शिवरात्रि चतुर्दशी, कृष्णा चतुर्दशी में आती ही आती है, लेकिन ये जो फाल्गुन महीने की शिवरात्रि है, इस दिन 12 के 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे, और इस दिन ही आपके जीवन में भोले बाबा की विवाह का नया चैप्टर शुरू हुआ था। इस रात को आप क्या करें, तकरीबन 8 बज के 2 मिनट के आसपास आप बिल्कुल नहा धोकर, एकदम स्वच्छ होकर, साफ धुले हुए कपड़े डालकर अपने मंदिर में बैठ जाएं। मंदिर में बैठने के बाद सबसे पहले तो आप भोले बाबा को नमस्कार करें, उनके सामने एक घी की जोत आप जला लें, और फिर एक संकल्प आप ले लें। संकल्प जो है वो लेना है कि मैं 1 साल तक ये पर्टिकुलर साधना मैं करूंगा। देखिए भोले बाबा बहुत भोले हैं, महादेव बहुत भोले हैं, और सिंपल सा संकल्प आपकी जिंदगी बदल सकता है। संकल्प क्या लेना है कि मैं केवल 5 माला ओम नमः शिवाय की सुबह और 5 माला ओम नमः शिवाय की शाम को मैं 1 साल तक करता रहूंगा, अगली शिवरात्रि तक। आप अगर चाहें तो 5 माला सुबह ओम नमः शिवाय की, और शाम को केवल नमः शिवाय की 5 माला आप कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्या कीजिए, संकल्प लीजिए। इस तरह से आप हाथ रखिए अपना, यहाँ पर जल आप थोड़ा सा डालिए, अपना नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और जिस दिन आपका जन्म हुआ उस दिन की पंचांग आप कह सकते हैं। कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि मैं नवनीत चित्कारा, कश्यप गोत्र, और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में मेरा जन्म हुआ, अनुराधा नक्षत्र, और यू नो अपना करण और अपना योग जो है आप वनिजा और विष्ठि, आप ये बताकर जो है आप संकल्प कीजिए कि भोले बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए महादेव, कि मैं 1 साल तक ये माला जो है मैं कर सकूं, और आपके प्यार का, आपके स्नेह का मैं अपने जीवन में पात्र बन सकूं। और फिर वो जल इस तरह से आप जो है सामने आप छोड़ दीजिए। भोले बाबा के सामने छोटी सी प्रतिमा हो घर पे, अपने रूम में, अपने मंदिर में जो बना हुआ है, वहां पर बैठकर आप ये संकल्प ले लीजिए और फिर शक्ति मांगिए। देखिए इतना इजी संकल्प है कि आप जहां भी हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप एक जगह बैठ जाएंगे। वैसे तो मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप कम से कम 16 माला
ओम नमः शिवाय की अवश्य किया करें। 16 सुबह कर लें, 16 शाम को कर लें, लेकिन यू कैन हैव स्मॉलर टारगेट्स। आप अगर एक माला सुबह, एक माला शाम का संकल्प लेना चाहते हैं, तो वो संकल्प ले सकते हैं। मैं क्यों आपको संकल्प ये दिलाना चाहता हूं यहाँ पे उस दिन? देखिए, विवाह एक संकल्प है, ज्योतिर्लिंगों का प्रकट होना और इस दुनिया में कलयुग को एक नया रास्ता दिखाना भी एक भोले बाबा का संकल्प है, एक लीला है। एक जीवन की नई शुरुआत एक संकल्प होती है, और इस दिन अगर आप संकल्प लेते हैं तो उससे बढ़िया क्या होगा। देखिए, इस दिन जो है, ये संकल्प लेने के बाद कॉन्टिन्यूसली आप 8:15 से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह के 6 बजे तक अगर आप बैठ सकें, अगर हिम्मत है, तो आप कॉन्टिन्यूसली नाम जपें इस दिन, इस रात को। सो टेक्निकली शिवरात्रि की इंपॉर्टेंस 18 तारीख की रात को 8:02 से जो है वो शुरू हो रही है, लेकिन जो व्रत है वो तो सुबह ही रख लिया जाएगा 18 तारीख को। 18 तारीख, 18 फेब को मॉर्निंग में ही आप व्रत रख लीजिए। क्यों रखते हैं व्रत? स्वच्छ रहने के लिए। तन मन धन से स्वच्छ अगर हैं, तो वो जो पूजा आप करेंगे, जो आप पाठ करेंगे, उसका अलग ही रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा सा वैसे तो गंगा जी में नहाने का बहुत बड़ा एक महत्व होता है, लेकिन आप घर में अगर थोड़ा सा गंगा जल है तो अपने शावर में आप गंगा जल डाल के नहा लीजिए, तो गंगा नहाए हो गए आप उस दिन। और उसके बाद आप फास्ट रखिए। नहीं फास्ट रख सकते, नहीं हेल्थ अलाउ करती, तो सात्विक खाना खाइए, कम खाना खाइए। फल फ्रूट पे अगर आप रह सकें तो बहुत अच्छा होगा। अन्न अगर आप उस दिन त्याग सकें, वैसे तो निर्जला व्रत रखा जाता है, लेकिन मैं, देखिए, सेहत ऐसी नहीं है, अगर निर्जला नहीं रख सकते तो मन और तन को आप दोनों को सात्विक रखिए, कम खाइए, थोड़े से फ्रूट्स ले लीजिए उस दिन। जल पी सकते हैं अगर आप पीना चाहते हैं। और नहा धोकर स्वच्छ कपड़े डालकर ये संकल्प करने के बाद आप ओम नमः शिवाय का पाठ करना शुरू करिए। कम से कम 40 मिनट ओम नमः शिवाय करने के बाद आप अपना ध्यान 12 ज्योतिर्लिंग की तरफ लगाइए, और इसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में मैं कह रहा हूं, आप एक एक माला, यानी कि टोटल 12 मालाएं हो जाएंगी। 1 माला मीन्स 108 बार आप ये 12 मंत्र का आप जाप करिए। सबसे पहले ओम रामेश्वरम नमः, एक माला कर दीजिए इसकी। ओम सोमनाथ नमः। ओम नागेश्वरा नमः। तो ये 3 माला हो चुकी हैं। अब चौथी माला, ओम ओमकारेश्वर नमः। ओम वैद्यनाथ नमः। ओम मल्लिकार्जुन नमः। ओम महाकालेश्वर नमः। ओम कृष्णेश्वर नमः। ओम विश्वनाथ नमः। ओम भीमशंकर नमः। ओम केदारनाथ नमः। ओम त्र्यंबकेश्वरा नमः। तो इस तरह ये 12 माला 12 ज्योतिर्लिंग की हो जाएंगी, और उसके बाद फिर तकरीबन आपको 11-12 अगर बच जाते हैं ये करते हुए, तो फिर से 2-4 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर शुरू हो जाइए। अब आप माला करेंगे नमः शिवाय की। पंचम भाव में पंचाक्षरी मंत्र जाता है, और आपके जितने पुण्य कर्म हैं उनको वो एनहेंस करता है पिछले जन्मों के। और जरूरत पड़ने पे बुरे वक्त में आपके जिस प्रकार अच्छे कर्म सामने आके आपको बचाते हैं, उसी तरह से ये मंत्र नमः शिवाय आपके अच्छे कर्मों को बिल्कुल आपके करीब रखता है, और जरूरत पड़ने पे आपका साथ दे देता है। सारी रात जपिए। मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक संदेश देना चाहता हूँ, और पर्सनली भी उनको ग्रुप्स में बता रहा हूँ कि ये रात जाने मत दीजिएगा। ये रात आपकी पूरे साल की भक्ति एक तरफ है, और इस रात की भक्ति एक तरफ है, इस रात की चैंटिंग एक तरफ है। सो नमः शिवाय आप करिएगा, जितना कर सकते हैं उतना करिएगा। अगर सेहत अच्छी नहीं है तो महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 5 माला कर लीजिएगा। और अगर आपको वो मंत्र प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो बीज मंत्र भी है। ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह, ओम होम जुम सह। इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा।
ये रात है जागने की, ये रात है अपने आप को एनर्जाइज करने की, ये रात है अपने आत्मा कारक ग्रह को सही करने की, अपने कार्मिक संबंधों को सही करने की, अपने जितने भी जीवन के प्रारब्ध के आपसे जाने अनजाने में बुरे कर्म हुए हैं उन सबको ये बर्न कर देगा, उनकी इंटेंसिटी जो है ये रात कम कर देती है। सुबह उठिए, मंदिर जाइए और मंदिर जाकर छोटा सा घर से ही पंचामृत बना के ले जाइएगा और वहां पर पंचामृत से आप रुद्रा अभिषेक कर दीजिए। इसके साथ साथ आप वस्त्र, सफेद रंग के छोटे से वस्त्र आप जो है शिव जी के लिए आप लेके जा सकते हैं। आप थोड़े से फल ले जाइएगा, बृहस्पति एनहेंस करना है तो थोड़े फूल ले जाइएगा, बुध को एनहेंस करना है तो थोड़ा सा परफ्यूम, नॉन अल्कोहलिक इत्र जो परफ्यूम आता है वो ले जाइएगा, नहीं तो चंदन ले जाइएगा थोड़ा सा, राइट। और धूपम दीपम आप जो है शिवलिंग पे उस दिन कर दीजिएगा। अक धतूरा, ठीक है, ये बेलपत्र ये भी जो है आप उस दिन चढ़ाइए। और फिर सुबह जो है लास्ट पहर की जो पूजा है उसके बाद आप अपना जो है व्रत उसको आप जो है खत्म कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं उसका। और आपके जितने जेमस्टोन्स या रुद्राक्ष आपने डाले हैं वो भी आपने मॉर्निंग में जो है जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग का जो देवी का पार्ट होता है, योनि का जो पार्ट होता है, इस तरह शिवलिंग होता है तो ये जो योनि का पार्ट होता है उससे जो जल नीचे आ रहा है उसके नीचे इस तरह से हाथ में अपने जो है आपके रुद्राक्ष और जेमस्टोन पर रखकर उस जल से उसको आप साफ कर लीजिएगा। और इस प्रकार अपने हाथ में आप यहाँ पर रखकर और ओम नमः शिवाय की फिर से एक माला कहकर महादेव को बोलिएगा, विष्णु जी को बोलिएगा कि आप मेरे इन जेम्स को फिर से एनर्जाइज करिए, आशीर्वाद दीजिए। और ये जो मैंने संकल्प लिया है ना 5 बार, सिंपल संकल्प है, 5 माला ओम नमः शिवाय या 16 माला ओम नमः शिवाय करने का, इसका मुझे बल दीजिए, शक्ति दीजिए कि मैं इस संकल्प को निभा सकूं और अगली शिवरात्रि तक मैं जीवित रहकर जो है ये साधना कर सकूं और आपके पास खुशी खुशी आऊं, आपके पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के साथ में अगले साल फिर जुड़ूं और इससे भी बड़ा संकल्प मैं ले सकूं। मेरे जीवन में कोई भी कठिनाई आए कोई जाए, कोई रहे ना रहे, लेकिन मेरा ये संकल्प जो है वो आपके साथ रहे। और ऐसा हुआ ना तो अगले जन्म में आपकी कुंडली में आपके जो बृहस्पति देवता हैं वो एक शानदार पोजीशन में होंगे, सूर्य देवता शानदार पोजीशन में होंगे। और इस जन्म में जहां पर भी आपके सूर्य बैठे हैं, जहां पर भी आपके बृहस्पति बैठे हैं, वो एनर्जाइज हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, वो नेगेटिव रिजल्ट्स देने बंद कर देंगे। और देखना भोले बाबा आपको 1 साल के अंदर इतने सारे तीर्थों पे बुलाएंगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, और हर तीर्थ में आपको वीआईपी दर्शन मिलेंगे, इस बात की भी मेरी गारंटी है। तो आप सोच सकते हैं कि आप 18 तारीख की रात पूरी रात जागकर शाम को 8 बजे बैठ जाइए और अपने जीवन को सफल कर दीजिए। यही मेरा एक छोटा सा मैसेज है इस महाशिवरात्रि का। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। एक रात ही तो हमने उस भोले बाबा की भक्ति को देनी है, दे दीजिए मेरे कहने पर और फिर चमत्कार देखिएगा। शिवरात्रि के बाद मिलता हूँ, फिर आऊंगा प्यारी सी वीडियो लेकर। टिल देन, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।